नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो के अंदर हमने उत्तम पुरुष का पढ़ रहे थे। उत्तम पुरुष के अंदर अहम आवाम वयम पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने उत्तम पुरुष के अंदर एक वचन को पढ़ लिया था, यानी उत्तम पुरुष के अंदर हमने एक वचन का अध्ययन कर लिया था। आज अपन इस वीडियो के अंदर उत्तम पुरुष के अंदर द्विवचन है उसका अध्ययन करेंगे, यानी उत्तम पुरुष में द्विवचन किस प्रकार से आएगा। तो देखो बच्चों, द्विवचन का मतलब क्या होता है? दो। किस लिए, यानी संख्या कितनी होगी? दो के लिए आएगा। जैसे हम दो, वे दो, तो ये जितना भी आएगा वो सारा का सारा किस में आएगा? द्विवचन के अंदर आएगा। ठीक है। अब देखो, अब अपने को ये ध्यान रखना है उत्तम पुरुष और इनके अपने को रूप भी ध्यान रखने, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए एक चलेगा। और अपन कौन से धातु के कौन से काल में पढ़ रहे हैं, तो अपन कौन से काल में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पठा व आ रहा है, इसका मतलब अपन वर्तमान काल के बाद कौन से काल? वर्तमान काल। उत्तम पुरुष कौन से धातु का पढ़ रहे हैं तो अपन लट लकार का पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब अपन शुरू करते हैं। तो पहला यहाँ दे रखा है आवाम पठाव। आवाम पठाव, यानी यहाँ क्या दे रखा है? आवाम पठाव। आवाम का मतलब क्या हो जाएगा? आवाम है। आवाम का मतलब क्या हो जाएगा? आवाम का मतलब यहाँ दो से हो जाएगा। आवाम का मतलब क्या हो जाएगा? दो से हो जाएगा। अब देखो, आवाम पठाव यानी आवाम पठाव हम दो। आवाम का मतलब क्या हो गया? हम दो। पठाव तो पठामी पठाव पठाम, तो पठाव द्विवचन हम दो, ये भी इसके अनुसार आ जाएगा। अब ध्यान रखना, सिर्फ पठाव लिखा आएगा तो क्या आएगा? हम दो आएगा। आवाम पठाव आएगा तो भी आवाम का मतलब भी हम दो, इसका मतलब भी हम दो, लेकिन दोनों जोड़ेंगे तो एक बार आएगा। और पठाम का मतलब क्या हो जाएगा? पढ़ते हैं। सिर्फ पठाम आएगा तो दो पढ़ते हैं, और आवाम पठाम का आ जाएगा तो क्या? हम दो पढ़ते हैं। तो आवाम पठाव हम दो पढ़ते, क्या? हम दो पढ़ते हैं। आवाम क्रीडावह। आवाम क्रीडावह, यानी अब वह फिर वही हम दो खेलते हैं। ठीक है। आवाम वदाव, यानी यहाँ वही बस अपने को धातु रूप चेंज हुआ है। यहाँ जो सर्वनाम रूप है वो एक ही चल रहा है। यहाँ पहले पठ धातु का रूप चल रहा था, अब यहाँ कौन सा आ गया? क्रीड धातु आ गया। पठ यानी पढ़ना, क्रीड यानी खेलना। तो क्रीड धातु के अंदर जब हम लट लकार के अंदर उत्तम पुरुष में पढ़ेंगे तो क्रीडामि क्रीडावह क्रीडामः हो जाएगा। और यहाँ क्या आया? क्रीडावह। इसका मतलब ये क्या है? द्विवचन है। क्या है? द्विवचन है। तो देखो बच्चों, आवामः वदावह, आवामः वदावह, आवामः वदावह, यानी हम दो बोलते हैं। हम दो बोलते हैं। अब ये ध्यान रखना है, यहाँ क्या है और यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? लड़का था, इसलिए पुल्लिंग आएगा। मैंने कहा ना, यहाँ जैसे मैं बोलूँगा वही लड़की बोलेगी, स्त्रीलिंग भी दोनों, लेकिन वहाँ क्या है? जैसे यहाँ लड़कियाँ हैं तो क्या हो जाएगी? अब ये लड़कियाँ तो ये बोल रही है, यहाँ ये बोल रहे थे बालक, यहाँ लड़कियाँ, इसका मतलब यहाँ का जो लिंग होगा वो क्या होगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो हम दोनों बोलती हैं, क्या हो जाएगा? हम दोनों बोलती। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर ये कौन कह रहा है? लड़कियाँ कह रही है, इसीलिए आ गया। आवामः आगच्छाव, आवामः आगच्छाव। अब ये भी ये बोल रही है तो क्या हो जाएगा? आवाम हम दोनों आगच्छाव यानी आते हैं, हम दोनों आते हैं। आवाम आगच्छाव, हम दोनों आते हैं। ठीक है। आवाम तराव, अब तर धातु आ गया है। तराव का मतलब क्या होता है? तो हम दोनों तैरते हैं। हम दोनों तैरते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा
कि जैसे ये आवाम, तो यहाँ धातु का रूप भी है वो कौन सा आएगा। यानी हमें ये ध्यान रखना है जो जैसे आ रहा है उसका वही धातु रूप उसी रूप के अनुसार आगे भी आएगा। अब देखो अगला है आवाम बालिके स्वः, आवाम बालिके स्वहम। यानी क्या कह रही है कि हम दोनों बालिकाएं हैं। बालिके तो बालिकाएं बहुवचन आ रहा है, हम दोनों बालिका, क्योंकि एक सिद्ध हो गई तो बहुवचन हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हम दोनों बालिकाएं। बालिकाएं क्यों आया, क्योंकि बालिके आया, बालिका नहीं आया, बालिके आया, इसलिए हम दोनों बालिकाएं स्वहम यानी हैं। कौन ये कह रही है, हम दोनों बालिकाएं हैं। अब क्या कह रही है, आवाम नृत्यावह, तो ये नृत्य धातु आ गया, आवाम नृत्यावह, हम दोनों नाचते हैं, हम दोनों नाचते हैं। क्या हो जाएगा, हम दोनों नाचती, सॉरी नाचते कहाँ है, स्त्रीलिंग है, नाचती हो जाएगा ना, नाचती, मैंने गलती से बोल दिया, क्या हो जाएगा नाचती, हम दोनों नाचती हैं। आवाम तृष्टावह, आवाम तृष्टावह, तृष्टाव का मतलब तिष्ठ धातु आ गया, हम दोनों बैठती हैं। आवाम तृष्टावह, हम दोनों बैठती हैं। अब है आवाम बालहु स्वहम, आवाम बालहु स्वम, आवाम बालहु स्वम। अब क्या करें, आवाम, अब ये बच्चे बोल रहे आवाम यानी हम दोनों, क्या हो जाएगा, आवाम का मतलब क्या हो जाएगा, हम दोनों, आवाम का मतलब हम दोनों। आवाम बालो स्वह, हम दोनों कौन है, हम दोनों स्वयं ही हैं, हम दोनों बालहु, बालो मतलब बालिक, क्या कह रहा है ये, हम दोनों बालो, तो बाल शब्द रूप है तो क्या हो जाएगा बालक हैं, हम दोनों बालक हैं। ध्यान रखना संस्कृत में एक शब्द होता है बाल रूप भी चलता है और एक बालक रूप भी चलता है। बाल का मतलब छोटे बच्चों के लिए आता है और बालक होता है ये जो बड़े बच्चे 10-15 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए आता है, यानी बड़े बच्चों के लिए ये बालक शब्द रूप आता है। अब देखो आगे, अब है हम दोनों बालक हैं, आवाम पिबाव, हम पीते हैं, यानी हम क्या करते हैं, हम दोनों पीते हैं। पिबाम लिखा है, जलम नहीं लिखा है यहाँ, सिर्फ आवाम पिबाम, हम दोनों पीते हैं। अब क्या पीते हैं, तो पानी पीते होंगे, लेकिन यहाँ पर जलम है वो आया नहीं है, इसलिए हमें सिर्फ किसका ध्यान रखना है कि हम दोनों पीते हैं। फिर है उत्तम पुरुष बहुवचनम, क्या है, उत्तम पुरुष बहुवचनम। अब हमने यहाँ तक पढ़ा द्विवचन था, मतलब दो के लिए, यानी हम दो पहला था, सबसे पहले क्या था अहम यानी मैं, फिर क्या आया हम दो, अब यहाँ क्या आ जाएगा हम सब, यानी दो से अधिक। तीसरा जो बहुवचन का रूप है अपने हिंदी इंग्लिश में चलता है, ये द्विवचन होता है, ये सिर्फ संस्कृत में ही चलता है। अब देखो वयम गच्छाम, तो अपन ने सबसे पहले पढ़ा अहम, अहम के बाद अपन ने पढ़ा आवाम, और आवाम के बाद क्या पढ़ा वयम, क्या पढ़ा अपन ने वयम। तो अहम का मतलब मैं, और आवाम का मतलब हम दोनों, और वयम का मतलब हम सब। तो वयम गच्छाम, वयम गच्छाम। अब गच्छाम का मतलब गच्छ धातु आ गया, तो हम दोनों, सॉरी हम सब जाते हैं, क्यों, तो वयम आ गया, गच्छाम। अब ये कौन सा आ गया है, तो गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम, यानी बहुवचन रूप आएगा। यहाँ कौन सा आ रहा था, तो यहाँ जो रूप आ रहा था वो द्विवचन था, और इधर एक वचन में आ रहा था वो एक वचन रूप था, यानी यहाँ पर अब ये बदल गया तो ये भी बदल जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बच्चों। वयम हसाम, वयम हसाम, क्या, वयम हसाम, यानी हम सब, हसाम यानी हंसते हैं, हम सब
हंसते हैं। वयम क्रीडामः, वयम क्रीडामः, हम सब क्या करते हैं? खेलते हैं। हम सब खेलते हैं। अब ये करा वयम पताम, वयम पताम, हम सब, पताम का मतलब क्या? गिरना होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हम सब गिरते हैं। वयम पताम, हम सब गिरते हैं। वयम पश्चाम, वयम पश्चाम, हम सब देखते हैं। पश्च यानी पश्च धातु आ गया, क्या हो जाएगा? हम सब देखते हैं। वयम रक्षाम, हम सब रक्षा करते हैं। वयम रक्षामः, हम सब रक्षा करते हैं। वयम रक्षामः, हम सब रक्षा करते हैं। वयम स्वस्थास्मः, यानी हम सब स्वस्थ हैं। वयम यानी हम सब, हम सब, हम के लिए आ जाएगा स्वस्था, यानी स्व धातु आ गया है, यानी स्वस्थ, क्या हो जाएगा? स्वस्थ। हम सब स्वस्थ, स्मम यानी हैं, हम सब स्वस्थ क्या हैं? हम सब स्वस्थ हैं। कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं। कौन से धातु रूप में आ रहा है? कौन से रूप में? तो बहुवचन में। और कौन से धातु का रूप है? तो लट लकार का, यानी वर्तमान काल का जो रूप है उसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं। वयम व्यायामः कुरुम, वयम व्यायाम कुरुम, हम सब व्यायाम करते हैं। क्या हो जाएगा? हम सब क्या करते हैं? व्यायाम करते हैं। हम सब व्यायाम करते हैं। वयम जिग्राम, जिग्राम का मतलब ग्र धातु यानी सूंघना होता है। वयम जिग्राम, हम सब सूंघते हैं। हम सब क्या करते हैं? सूंघते हैं। हम सब सूंघते हैं। वयम भ्रमाम, हम सब घूमते हैं। हम सब घूमते हैं। क्या हो जाएगा? हम सब घूमते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये हो गया है। और अगले वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे? इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इनको अच्छी तरीके से समझना, वाक्य बनाना कैसे होता है, ज़्यादा से ज़्यादा धातु रूप याद करना, ये हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, नमस्कार।